हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद भावना दलाल। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में बोलेंगे समांतर श्रेणी। इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, मीन्स एक एपी है 2, 7, 12 डैश का 10वां पद ज्ञात कीजिए। अगर हमें इस टाइप से एपी गिवन हो तो हमें सबसे पहले उसमें हमें क्या क्या चाहिए होता है। एपी में ए डी एन एंड ए एन। तो ये सब होता क्या है, अगर आपके पास ये एपी गिवन है तो इसका जो सबसे फर्स्ट लेटर है ए, ये क्या बन जाएगा ए मीन्स 2। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रथम पद। हिंदी में हम इसको बोलेंगे प्रथम पद। प्रथम पद हो जाएगा ए इज इक्वल टू 2। ठीक है। और इस एपी में ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये अप टू सोन A4 A5 A10 चलता रहेगा। ठीक है। तो हमें डी कैसे निकालते हैं हम, A2 माइनस A1, मतलब दूसरे में से पहले वाला सब्ट्रैक्ट करके हम डी मीन्स डिफरेंस, इसको हम सारा अंतर हिंदी में बोलते हैं सारा अंतर मीन्स कॉमन डिफरेंस। ठीक है। तो A2 माइनस A1 ये है, A2 ये है, तो 7 माइनस 2 क्या बन गया, डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। ए की वैल्यू तो क्या हुई सबसे फर्स्ट, डी की वैल्यू क्या हुई सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर दो क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी। अब एन की वैल्यू क्या होती है, अब एन की वैल्यू होती है, देखो इस एपी के अनुसार 2, 7, 12 डैश का 10वां पद, जहां पे भी वाह लग जाए ना साथ में, जिसके पीछे भी वाह लग जाए तो क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी। तो एन की वैल्यू इसकी में क्या है 10। अब ए एन हमें फाइंड करना है। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डे। ये ए एन का फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में जो जो आपको गिवन है वो इस वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो, और जो बच गया उसको हम फाइंड करेंगे। तो इसके अंदर हमें देखो, इस एपी के अंदर हमने ए फाइंड किया, डी फाइंड किया, एन फाइंड किया। अभी हमें क्या निकालना है, हमें तीनों चीज़ें मिल गई, अभी हमें निकालना है ए एन। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जो जो वैल्यू हमारे पास है हम इसको इसके अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है। तो अभी हमने ए एन फाइंड करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 10वां पद ज्ञात करना है, मीन्स A10 फाइंड करना है हमें, A10। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 प्लस एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5। तो A10 हम कब फाइंड करेंगे, ये सारी वैल्यू पुट कर दी, अब इसको सोल्व करते हैं। 2 प्लस 10 में से 1 गए 9 मल्टीप्लाई 5। अब 2 प्लस 9 5 जा 45, 45 प्लस 2 47। तो A10 की वैल्यू हमारे पास क्या आई 47। इस एपी में हमें A10 फाइंड करना था, 10वां पद ज्ञात करना था, है ना। तो A10 की वैल्यू हमारे पास क्या आई 47। हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये है एपी गिवन है 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18 अप टू सोन का कौन सा पद 78 है। मैंने लास्ट क्वेश्चन में बोला था जिसमें वा लग जाए वो तो कौन सी होगी, एन की वैल्यू होगी। और कौन सा पद मीन्स ये लग जाए तो क्या आ जाएगी ए एन की वैल्यू। ठीक है। वा लग जाए तो एन की वैल्यू है, और कौन सा पद 78 है मीन्स एनवा पद, एन की वैल्यू क्या है, तो ये किसकी वैल्यू है ए एन की वैल्यू है। इस बात पे ध्यान देना कि आप एन और ए एन का डिफरेंस कैसे पता लगाएंगे। जिस भी वर्ड के पीछे वा लग जाए, एन वा पद कौन सा पद, तो वो एन की वैल्यू है, और कौन सा पद मीन्स एन वा पद, तो कौन सा पद एन वा पद क्या है 78 है, मीन्स ए एन की वैल्यू क्या है 78 है। तो इसमें सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ए की वैल्यू क्या है 3, ए की वैल्यू है 3 मीन्स प्रथम पद क्या है 3। अब डी हम कैसे निकाल लेंगे, वही
A2 माइनस A1, फर्स्ट वाला A1, सेकंड वाला A2, ठीक है। तो 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 क्या बच गया 5। तो ये हमारे पास देखो जो सबसे पहले वाला है वो A की वैल्यू होगा और दूसरे में से पहले को घटा देंगे तो क्या बन जाएगा D। अब A भी आ गया, D भी आ गया। अब हमें क्या पता है AN की वैल्यू हमारे पास क्या है 78, 78। अब हमें निकालना क्या है, कौन सा पद, मीन्स N हमें फाइंड करना है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे AN A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। AN की वैल्यू हमारे पास क्या है 78 इज इक्वल टू A की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 प्लस N हमें फाइंड करना है और D की वैल्यू क्या है 5। तो जो जो वैल्यू आपके पास गिवन है वो इस फॉर्मूले के अंदर आप पुट कर दो और जो आपको बच गई वो आपको फाइंड करनी है, मीन्स N की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 78 इज इक्वल टू 3 प्लस, अब पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। अगर इसके अंदर कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के बाहर क्या है मल्टीप्लाई, 5 की मल्टीप्लाई एक बार तो n के साथ करेंगे, एक बार 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे। 5 की n के साथ करेंगे क्या बन जाएगा 5n। अब 5 की 1 के साथ करेंगे 5 1 जा 5, लेकिन ये क्या है माइनस, तो क्या बन जाएगा -5, ठीक है। अभी 78 इज इक्वल टू -5 और 3 दोनों कॉन्स्टेंट टर्म है तो हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो देखो -5 प्लस 3, एक संख्या प्लस है एक माइनस है तो 5 में से 3 गए क्या बचा 2, और साइन जो बड़ी संख्या के सामने होता है वो देखो, अगर एक संख्या प्लस है एक माइनस है तो संख्या को तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बट जो साइन बड़ी संख्या के सामने होगा वो साइन उनके सामने आएगा। तो 5 में से 3 गए 2, साइन बड़ी संख्या के सामने क्या है माइनस, तो क्या बन गया -2। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं -2 प्लस 5n, ठीक है। अब ये -2 78 ये दोनों कॉन्स्टेंट है, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। -2 उधर जाके क्या हो जाएगा +2, अगर कोई संख्या इक्वल से दूसरी साइड प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगी और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, मीन्स साइन अपोजिट हो जाएंगे। तो 78 -2 है उधर जाके क्या हो जाएगी +2 इज इक्वल टू 5n। 78 + 2 क्या बन गया 80, 5n। अब n की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे 80 बाई, इधर ये मल्टीप्लाई में है इसके नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 5 1 जा 5 1 जा 3 5 6 जा, ठीक है। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 16, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, a इज इक्वल टू -18, इसमें हमें ये बॉक्स के अंदर की दिए होते हैं, ठीक है, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये मैंने बॉक्स में से क्वेश्चन लिया, a इज इक्वल टू -18, n इज इक्वल टू 10, an इज इक्वल टू 0। हमें 3 वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो वही an वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब an की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 0, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है -18 प्लस n की वैल्यू क्या है 10 माइनस 1, d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो d एज इट इज, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये सारी जो वैल्यू है ये इस फॉर्मूले के अंदर an वाले फॉर्मूले के अंदर हम पुट कर देंगे। अभी हमें जो फाइंड करना है वो हम फाइंड करेंगे। तो 0 -18, 10 में से 1 गया 9, 9 मल्टीप्लाई डी, तो 9 की मल्टीप्लाई डी के साथ करेंगे क्या बन जाएगा 9d। तो 0 इज इक्वल टू -18 प्लस 9d। अब ये -18 है, इक्वल से दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा +18, 18 इज इक्वल टू 9d। यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है d की, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 18। अब 9 इधर क्या है मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 9 1 जा 9 2 जा, तो d की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 2। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा क्वेश्चन कहाँ से समझ नहीं आया। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एक क्वेश्चन और लेते हैं,
इस पे हमें ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है। क्या फाइंड करना है? ए एन फाइंड करना है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब जो जो वैल्यू हमें गिवन है वो हम इसके अंदर पुट करेंगे। ए एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एन की वैल्यू क्या है? 8, तो ए 8 फाइंड करना है हमें। ए की वैल्यू क्या है? 7 प्लस एन की वैल्यू 8 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 3। जो जो वैल्यू हमारे पास थी हमने सारी वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर दी। ठीक है, अब ए 8 फाइंड करना है हमें। ए 8 आप लिखो या बार बार इक्वल का साइन लगा दो। 7 प्लस 8 में से 1 गया, क्या बचा? 7। 7 मल्टीप्लाई 3, 7 प्लस 7 3 जा 21। अब इन दोनों को ऐड करो तो ए 8 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 21 प्लस 7 क्या बन गया? 28। ए 8 की वैल्यू मीन्स ए एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, वो हमारे पास आई 28। तो जो जो वैल्यू आपके पास गिवन होती हैं वो आप इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके सिंपली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसमें हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें डी की वैल्यू आपको -3 गिवन है, एन की वैल्यू 18 गिवन है और ए एन की वैल्यू -5 गिवन है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए की, तो यही फॉर्मूला हम पुट करते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, ए की वैल्यू प्रथम पद मीन्स फर्स्ट टर्म, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस मीन्स सारा अंतर। अब ए एन हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू है -5, ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एन की वैल्यू है 18, 18 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है -3। आपको माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड से बिल्कुल भी नहीं डरना है। स्टेप बाय स्टेप जैसे आप सिंपल क्वेश्चन सोल्व करते हैं ऐसे ही आप, चाहे वो पॉइंट में हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, किसी भी टर्म में हो, आपको डरना नहीं है। जैसे आप स्टेप बाय स्टेप करते हो ऐसे ही आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो ये माइनस का क्वेश्चन देखो, -5 इज इक्वल टू, आपको ये सोल्व करना है ए प्लस 18 में से -1 क्या बचा? 17, 17 मल्टीप्लाई -3। पहले सबसे पहले हमें ब्रैकेट ही सोल्व करनी है बोर्ड मास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, -5 इज इक्वल टू ए। अब 17 प्लस है, 3 माइनस है, एक संख्या प्लस की एक माइनस की, और माइनस का साइन है मल्टीप्लाई है बीच में, तो हम क्या करेंगे? दोनों की मल्टीप्लाई करके अगर एक प्लस एक माइनस है तो क्या आ जाएगा आंसर? -17 3 जा 51। इतना काम करने के बाद अब ये -51 है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे। -51 इक्वल से उधर जाके क्या हो जाएगा? +51, है ना। -5 प्लस 51 इज इक्वल टू ए। तो 51 और -5, 51 एक संख्या प्लस एक माइनस। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर एक संख्या प्लस है एक माइनस है तो हम संख्या को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन साइन जो बड़ी संख्या के सामने होगा, तो बड़ी संख्या कौन है? 51, 51 के सामने क्या है? प्लस, तो 51 में से 5 गई, क्या बचा? 46। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 46। हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, तो ये क्वेश्चन हमें पॉइंट्स में गिवन है, माइनस भी है पॉइंट्स भी है। इसमें हमें ए की वैल्यू -18.9 गिवन है, डी की वैल्यू 2.5 गिवन है, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ए एन की वैल्यू 3.6 गिवन है। तो वही ए एन वाला फॉर्मूला हम इसके अंदर पुट करते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जो जो वैल्यू हमें गिवन है वो हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3.6। 3.6 इज इक्वल टू ए की वैल्यू -18.9 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 2.5। तो पॉइंट देख के आपको बिल्कुल नहीं डरना है, स्टेप बाय स्टेप करते जाएं। 3.6 इज इक्वल टू
माइनस 18.9। अब n की वैल्यू नहीं है तो हम 2.5 की मल्टीप्लाई एक बार तो n के साथ करेंगे, एक बार 1 के साथ करेंगे। तो 2.5 की n के साथ करेंगे, क्या बन जाएगा, प्लस 2.5n। अब 2.5 की 1 के साथ करेंगे तो क्या है ये, -1, तो क्या हो जाएगा -2.5। अब -2.5 -18.9, तो दोनों संख्या माइनस की हैं, देखो -18.9 और -2.5। अगर दोनों प्लस की हो तब भी ऐड करते हैं, दोनों माइनस की हो तब भी ऐड करेंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। अगर प्लस की हो तो प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन आएगा। दोनों माइनस के हैं तब भी ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो 9 + 5 14, 1, 9 8 to 10 1 11 1 2, तो क्या आ गया 21.4 -21.4। 3.6 इज इक्वल टू, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है आपको और आगे पीछे रख देना है। अगर कुछ यहाँ पे मान लो यहाँ पॉइंट नहीं होता तो यहाँ पे हम क्या लगाते, 0। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, या इन दोनों की जगह हम क्या रख दें, -21.4 + 2.5n। अब -21.4 ये दोनों कॉन्स्टेंट है, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, +21.4 + 3.6 इज इक्वल टू 2.5n। अब 21.4 एंड 3.6 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6 4 10 की 0 1 3 1 4 1 5 एंड 2 25.0। तो पॉइंट के बाद अगर 0 है तो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो इसको हम कंप्लीट क्या लिख दें, 25 इज इक्वल टू 2.5n। अब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, n इज इक्वल टू 25/2.5। अब इसका पॉइंट हटाएंगे हम, तो अगर न्यूमरेटर में पॉइंट है तो उसकी 0 डेनोमिनेटर में लगती हैं, अगर डेनोमिनेटर में पॉइंट है तो उसकी 0 न्यूमरेटर में लगती है। तो पॉइंट डेनोमिनेटर में है तो इसकी जो पॉइंट हटाएंगे उसकी 0 कहाँ लगेंगी, न्यूमरेटर में। मीन्स क्योंकि 2.5 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25/10। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1, तो कितनी 0 लगेगी, 1। तो हम क्या कर देंगे, n इज इक्वल टू 25/25। अब ये 10 इसके नीचे लगेगा तो ऊपर चला जाएगा वो, ठीक है, मल्टीप्लाई 10, 25 से 25 कैंसल, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 10। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।